हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। कोई एक लाइन हमको माननी है एल और उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है हमें पी, जो कि एल के ऊपर ना हो, मतलब कि उस लाइन के ऊपर ना हो। थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। और उस पी पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उस एल लाइन के पैरेलल होगी। नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब इस पी पॉइंट को एल के ऊपर किसी भी पॉइंट क्यू से ज्वाइन कीजिए। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, और एम लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट चूज करिए आर। थ्रू आर और आर के थ्रू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लेट दिस मीट एल एट एस, और इस को एस के ऊपर मीट करने दीजिए। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। और इस तरह से जो दो पैरेलल लाइंस के सेट्स बन गए, उन्होंने किस तरह की शेप बनाई है उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वैसे इसको हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, लेट एल बी अ लाइन। सबसे पहले तो एल को जो है आप एक लाइन बना लीजिए। राइट, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है एल इस तरह से, और ये किसी भी लेंथ की हो सकती है क्योंकि हमें लेंथ जो है वो एग्जैक्टली दी नहीं हुई है। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन एल। तो ये हमारी एक लाइन हो गई है एल। अब वो हमको बोलता है एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, और कोई एक पॉइंट लेना है पी जो कि इस एल लाइन के ऊपर ना हो। तो इसका मतलब वो कहीं बाहर होगा। तो मान लीजिए वो पॉइंट पी जो है हमारा यहाँ, और इसको मैंने नाम दे दिया है पी। अब उसने बोला थ्रू पी, इस पी से होते हुए ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है जो इस एल के पैरेलल हो। देखिए फ्रेंड, पहले यहाँ तक करेंगे। यहाँ तक का हम इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। ये हमें एक पी पॉइंट दिया हुआ है एक लाइन के बाहर, और यहाँ से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस एल लाइन के पैरेलल होगी। तो उसका तरीका हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इस पी पॉइंट को आप किसी भी पॉइंट पे, एल के किसी भी पॉइंट पे इसको आप मिला दीजिए इस तरह से, और ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। अब मैंने आपको बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी, ये एक लाइन एल है। मान लीजिए यहाँ इसी पॉइंट से एक और पैरेलल लाइन साथ में एम जा रही हो, तो वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को बीच में काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ऐसा ही सेम एंगल हम इतने ही डिग्री का यहाँ पर बना देंगे, और फिर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हमें ये वाला एंगल जो है कॉपी करना है। तो कॉपी करने का तरीका फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कंपास को कितना भी खोलिए और इस तरह से यहाँ पर ये आर्क लगा लीजिए। इस तरह से हमने ये एक आर्क यहाँ पर लगा ली है। इस तरह से, और अब जो है इतना ही खोले क्योंकि हमें एंगल कॉपी करना है, तो हम कंपास का जो है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी आर्क को इस पी पॉइंट से यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ताकि हम सेम एंगल जो है यहाँ बना पाए। ऐसे हमने इस आर्क को कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल की मेजरमेंट मेज़र करेंगे। तो देखिए, इस पॉइंट पर हमने कंपास को रखा और इसको वहाँ तक खोलेंगे जहाँ तक ये एंगल जाता है। ये एंगल का जो डिग्री है वो इतना है। और अब हमें, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर हम निडल को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क इस तरह से काट देंगे। ये जो हमारी आर्क थी इसके ऊपर हमने इसको काट दिया है। तो ये वो पॉइंट आ गया है, ये वो पॉइंट आ गया जहाँ से और पी से होती हुई ये लाइन हमारी गुजरेगी। तो बस अब इन दो पॉइंट्स को अब हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी और क्लीनलीनेस, इन दो ही चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं। अगर हमारी ये दो चीज़ें मिसिंग होंगी तो हमें उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने की मिलने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है M, ये हमारी हो गई L के पैरेलल में। P पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। अब इस L के ऊपर वो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप Q। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ ये पॉइंट Q। अब वो कहता है कि इस P को ज्वाइन करिए, तो ज्वाइन कर देते हैं। इस P को हमने ज्वाइन कर दिया है इस तरह से, पॉइंट P को और पॉइंट Q को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको बोलते हैं चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। अब इस M लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट आप R चूज कर दिए। मान लीजिए मैं यहाँ वो चूज कर लेता हूँ R चूज कर लिया। थ्रू R ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PQ। ओके, इस R से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस PQ के पैरेलल हो। तो PQ के पैरेलल हो तो वो लगभग इस तरह से होगी, राइट। तो फिर बोलते हैं लेट दिस मीट L एट S, और वो किसी जिस भी पॉइंट पर L से मिलेगी उस पॉइंट का नाम होगा S। तो देखिए ठीक है, हमको एक R पॉइंट मिल गया है और हमें PQ के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है। तो अब ये कैसे होगी, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन जो है PQ जो लाइन है ये अपने आप में एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन का लॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो एंगल जितने डिग्री का भी है, अगर उतने ही डिग्री का मैं यहाँ बना दूँ और फिर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए जितना ये जो एंगल है हमारा है उतना ही एंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। कैसे करेंगे, देखिए इस P पॉइंट से हमें ये वाला एंगल कॉपी करना है इधर। तो सबसे पहले एंगल को हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। देखिए कंपास को खोलिए और एक आर्क जो है आप यहाँ पर लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। अभी आर्क हमने लगा लिया, उतना ही कंपास खुले खुले R के ऊपर रखिए और एक आर्क इस तरह से यहाँ लगा लीजिए। ये आर्क हमने इधर लगा दी। अब जो मेजरमेंट हमारा इस एंगल का है वो मेज़र कर लेंगे हम इस तरह से। नीडल को हमने क्या किया, PQ के ऊपर रखा और ये जो M लाइन है ये जो बीच में जितना एंगल का डिग्री है उतना ही हम अपने कंपास को खोल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि M के ऊपर बन रहा है ना ये एंगल, तो M लाइन के ऊपर बन रहा है तो M से ही हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट को कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको फिर कट कर लिया है। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया है, एक R पॉइंट आ गया है और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो बड़े ही ध्यान से हमें इन पॉइंट्स के ऊपर से ही लाइन गुजारनी होगी, नहीं तो क्या होगा, अगर लाइन इधर उधर होगी तो हमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी R से होती हुई लाइन है जो कि पैरेलल है बिल्कुल लाइन P और Q के, और क्वेश्चन में हमको बोला था लेट दिस मीट एट S, और इसे S पर मिलने दीजिए। ये जो पॉइंट था ये S हमें बनाना था। अब हमको पूछ रहे हैं व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। अब ये जो दो पैरेलल लाइंस आ गई इनके बीच में कौन सी शेप है, ये क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड? ये शेप है हमारी पैरेललोग्राम। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं
और नहीं तो हम नीचे आंसर के अंदर लिखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमें एक लाइन लेनी थी L, उसके बाहर हमें एक पॉइंट दिया गया था P, तो उसके बाद इस पॉइंट से P से होते हुए एक लाइन हमें M ड्रॉ करनी थी जो कि पैरेलल होगी L के। तो हमने हमेशा की तरह वही किया है, P से एक लाइन हमने मिला दी है L पर, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। फिर जितना एंगल हमारा यहाँ ये ट्रांसवर्सल लाइन बना रही थी, इसी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इस तरफ बनता है वो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया और एक ये लाइन ड्रॉ करके हमने M नाम इसको दे दिया है, और ये M लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, L के। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमको ये बोला गया कि इस M लाइन के ऊपर कोई R एक पॉइंट लीजिए आप, और L लाइन के ऊपर कोई Q पॉइंट लीजिए, P और Q को ज्वाइन कर दीजिए, और फिर बोला कि R पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए PQ के, और वो कहीं S पर जा कर के मिलती हो। तो ठीक है, हमने PQ को ज्वाइन किया पहले, और फिर इस M लाइन और इस PQ लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है उसको हमने यहाँ पर R पॉइंट के ऊपर कॉपी कर लिया, और ये लाइन हमारी आ गई RS। अब ये RS जो है वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो यही वो हमसे क्वेश्चन के अंदर बोल रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। टू सेट्स कौन से हैं, देखिए एक तो ये लाइन L और M, एक सेट तो ये है, और एक सेट ये है लाइन PQ एंड RS। तो ये तो चारों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ऐसा शेप जो पैरेलल लाइंस से एनक्लोज्ड हो, ऐसी शेप को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अब आती है हमारी स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड इसके अंदर स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन की कोई हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शंस दी गई हैं, स्टेप टू स्टेप हमको वैसा ही लिख लेना है। सबसे पहले यही लिख देंगे, लेट L बी अ लाइन, और उसके बाद स्टेप टू स्टेप ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है वही हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।